हेलो दोस्तों, रीडिंग कॉन्सेप्ट किंग में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारी ये क्लास कैलेंडर पर आधारित है। कैलेंडर में हमारी ये लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, आज शायद जितने भी आप तरीके के क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में सारे के सारे फिनिश हो जाएं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमने क्या पढ़ाया था, जब आपको फिक्स डेट निकाले तो क्या होता है, क्या तरीका था, और जब डेट व मंथ दोनों सेम हो तो क्या होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेट मंथ और ईयर दोनों ही डिफरेंस हो, यानी सारी चीज अलग अलग हो। ठीक, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं। टाइप नंबर तीसरा है, टाइप नंबर 3 क्या है इसमें, जब जब डेट व मंथ, जब डेट व मंथ व और ईयर ईयर तीनों अलग अलग हों। क्या भाई, तीनों अलग अलग हों। ठीक है, क्या हो, अलग अलग। तो क्या तरीका होता है उन क्वेश्चनों को करने का। ठीक है, जैसे बात करी जाए क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिएगा इसमें क्या है। 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है। क्या है, 25 जनवरी 2018 को और आपका गुरुवार है। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि 26 जून 2019 को, 26 जून क्या भैया, 26 जून 2000 क्या है आपका 19 को बताइए कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। ठीक, जैसे इसमें दिया गया है क्या, आप देखिए जनवरी देखा 2018 लीप वर्ष है, नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो आपके लीप वर्ष नहीं है। तो उसके बाद आप देखिए ईयर का अंतर, कितना का अंतर होगा, 1 साल का अंतर है, तो 1 साल आपने लिख दी। ठीक है, तो आप जनवरी से जून, तो यहाँ पे लिखा जनवरी, उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, उसके बाद मई, मई के बाद आपका जून। और जून में देखिए हम क्या करने वाले हैं, जो सेम डेट क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेम डेट। सेम डेट क्या होती है, मैं अभी बताता हूँ। जैसे सेम डेट क्या है, जो आपका यहाँ पर तारीख है वो कितनी तारीख है, 26 तारीख, यानी 26 तारीख होगी। और 25 यहाँ पे लिखते हैं भैया शेष दिन, क्या है, शेष दिन हम लिखते हैं। जनवरी में देखिए जनवरी का कोड, जनवरी का जो मंथ है वो कितने का होता है, 31 का। अब बात करी जाए, आपने 25 चल लिया तो कितना बचा आपका, 6 बचे। 25 और 6 कितना होता है, 31। देखिए आपका फरवरी जो यहाँ पे 28 हो गया, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है। तो फरवरी 28 का कोड क्या बताया था मैंने, 0। उसके बाद मार्च का कोड 3, उसके बाद 2, और उसके बाद आपका 3। ठीक है, अब जो 7 से कटने वाले हैं उनको पहले ही काट दीजिएगा। जैसे 7 के 21, 7 पे 21, 21 और 5 कितना होता है, 26। ठीक है, तो 5, 5 और 2 7। ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 12, और 1 कितना होगा, 13। 13 को हम 7 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, 6, यानी 6 शेष बचा है। अब देखिए 6 जो शेष बचा है, इसका मतलब क्या है, जो आपका ये दिन है उससे आगे 6 दिन और जाने हैं। उससे आगे हमें 6 दिन जाने हैं। तो गुरुवार कितना होता है, 1 को सोमवार, 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार हो 4, 4 में कितना जोड़ेंगे, 6, तो कितना हो जाएगा हमारा 10। और 10 को फिर हम किससे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 और 4 कितना होगा, 10। और 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, फाइनली हमारा 3। तो 3 पे क्या होगा, सोमवार, मंगल, और क्या होगा आपका बुधवार। तो इसका जो सही जवाब है वो आप लोगों का बुधवार होगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल आ गया होगा, कैसे करेंगे देखिए। जब आपके डेट मंथ और ईयर्स तीनों ही अलग अलग हों तो क्या होता है, आपने जैसे यहाँ से करा 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, और आपसे पूछा 25 जून 2019 को क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि इससे आगे जाएंगे, किससे, जनवरी। सबसे पहले हम अंतर देखेंगे, कितने वर्ष का अंतर होगा, 1 वर्ष का। ठीक, और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और आपका जून। जून में कितनी तारीख है आपकी, 26 तारीख है, तो 26 हमने ले लिया। उसके बाद शेष दिन कितने बचेंगे जनवरी में, 6 दिन बचेंगे, क्योंकि 31 का होता है। 25 कंप्लीट होगा तो कितना बचा, 6 बचा है। फरवरी 0 की, फिर 3, फिर 2, उसके बाद में फिर 3।
फिर आप इनको सबको चाहे ऐड कर लें, जो 7 से बड़ा उसको काट सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से काटा 26 26 में डिवाइड करा कैसे 7 से, तो 7 पे 21 कितना मतलब 5, और उसके बाद मैंने 5 और 2 7 काटे, 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 1 कितना 13, और 13 को मैंने 7 से डिवाइड करा तो कितना बचा आपका 6। 13 को 7 से डिवाइड करा 6, और 6 दिन हम आगे आएंगे। गुरुवार का कोड कितना होता है 4, 4 में 6 जोड़े 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 पे क्या होगा हमारा बुधवार होगा, जो बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 19 फरवरी 2018 को सोमवार है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 19 फरवरी 2018 को सोमवार है। 19 फरवरी 2018 को यदि आपका क्या है सोमवार है, क्या भैया सोमवार, ठीक, और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है 20 अप्रैल 2019 को बताइए कौन सा दिन होगा। 20 अप्रैल 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2019 को बताइए सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप यहाँ से यहाँ तक कितने कितने वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पे देखा जाए 1 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब क्या फरवरी से चलेंगे आप अप्रैल तक कर चलेंगे, तो फरवरी के बाद मार्च, और मार्च के बाद आपके अप्रैल। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे सेम डेट होती है आपकी, सेम डेट कौन सी जो आपके यहाँ पे फिक्स है, कितना कितना यहाँ पर आपका 20 था, यहाँ पे 20 लिख दिया, और यहाँ पे लिखा था मैंने शेष दिन। ठीक है, वो आपको बार बार लिखना है शेष दिन। ठीक, जब आप 2-4 बार लिखोगे आगे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे बात करी जाए फरवरी, देखिए 19 तो इसमें दिन हो चुके हैं पूरे, लेकिन आपके लीप बर्थ नहीं है तो 28 की फरवरी हो गई। जब 19 हो गए तो कितने दिन और शेष बचे हमारे 9, तो 19 और 9 9 18 होते हैं। ठीक, 28 19 और 9 कितना होता है 28, वहां पे शेष बचे हमें 9। ठीक है, और उसके बाद मार्च का कोड कितना होता है 3, और उसके बाद करे जाए अप्रैल, मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल में कितनी तारीख होगी आपकी 20 तारीख होगी। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए जो 7 से बड़े उनको काट दिए, जैसे 7 एकम 7 कितना शेष बचा है यहाँ पे 2, और 7 दूनी 14, 14 6 यहाँ पे शेष बचा है, और 6 और 1 कितना बचा है 7, और 3 1 ये हैं और 2 ये हैं, 3 और 2 कितना होता है भैया आपका 5, यानी सोमवार से 5 दिन आगे आइए। तो सोमवार कितना होता है 1, 1 में जोड़ेंगे 5, और 5 और 1 कितना 6, तो 6 पे क्या होगा हमारा शनिवार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आप लोगों का शनिवार है। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से बताया है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन आप लोगों का उतार सकते हैं इसको। देखिए 17 जनवरी 2004 को अगर आपका शनिवार है, ठीक है 17 जनवरी क्या है 17 जनवरी 2004 को यदि आप लोगों का शनिवार है, क्या भैया शनिवार है, तो बताएं 10 अप्रैल 2013 को 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, कितना 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, पहले से थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन है, थोड़ी सी क्या कैलकुलेशन है देखिएगा जरा। जैसे इसमें क्या दिया भाई, इसमें दिया है कि 17 जनवरी 2004 को अगर आपका शनिवार है तो आपसे पूछा गया है कि 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इनका अंतर कर दीजिए, अनका किनका ईयर्स का डिफरेंस देखिए कितना होगा। 9 में 4 जोड़ो तो 13, तो 9 वर्ष का अंतर हो गया, 9 वर्ष का अंतर हो गया। अब 9 वर्ष का तो अंतर आप लोगों को आ गया, लेकिन इस बात में इस क्वेश्चन में एक बात और छुपी हुई है कि 2004 है वो आपके लीप वर्ष है। लेंगे
तो क्यों नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। देखिए जनवरी से आप फरवरी में कूद कर जाओगे, 2004 की फरवरी, 2004 के मार्च, तो क्या बात है 2004, जब जनवरी फरवरी कूद कर मार्च में गए हैं तो इसका मतलब इसके जो लीप बर्थ आपको लेनी है, ठीक है। आज देखिए इनके बीच बीच में 2004 और 2013 के बीच में लीप बर्थ कितने आएंगे, देखिए 2001 तो 4 हो जाएगी, एक 2004 लीप बर्थ हो जाएगी, 4 के बाद 8 हो जाएगी, 8 के बाद 12 हो जाएगी, और 13 नहीं होती है। तो कितनी लीप बर्थ होगी भैया, आपके 3 लीप बर्थ होगी, आपके 3 लीप बर्थ हो गए जनवरी से आज अप्रैल तक भैया, जनवरी, फरवरी, मार्च और आपके अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में सेम डेट कितने भैया, 10। जनवरी के शेष दिन अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं सीधा करने वाला हूँ। जनवरी का शेष 17 दिन आपके, 17 दिन आपका कंप्लीट हुए तो कितने बचे आपके 14, 14 17 कितना होता है 31, तो आपका कितना बचेगा 14 हो जाएगा। और उसके बाद फरवरी का कोड क्या होने वाला है, क्या इसमें हम 1 लेंगे या 0 लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके जो लीप बर्थ है वो हम 2004 ले चुके हैं, 2004 ले चुके हैं। जब इसकी लीप बर्थ हम ले चुके हैं तो फरवरी का कोड यहाँ पर 0 होगा। काश हम 2004 को लीप नहीं लेते, यानी यहाँ पर नहीं लेते, तो हम इसका कोड 1 लिखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले बताया आप लोगों को। अब उसके बाद फरवरी मार्च, मार्च का कोड कितना होता है 3, क्योंकि जो महीना 31 का होता है उसका कोड 3 होता है, जो महीना 30 का होता है उसका कोड 2 होता है। और जो देखिए फरवरी जब आपके लीप बर्थ होते तो उसका कोड, क्योंकि 29 होगा, 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। और जब आपके 28 की होती है फरवरी, तो उस महीने में जो 28 से 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण तरीका से कट जाता है। कहने वाली बात यह है कि फरवरी में जो हम कोड लेने वाले हैं वहां पर, कहां पर, जब लीप बर्थ नहीं होता है तो वहां पर 0 होता है, ठीक है। चलिए ये बात मैंने आपको पहले ही या दूसरे क्लास में आपको, पहले क्लास में मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। चलेगा। अब जो 7 से बड़े हैं या 7 से फॉर्म में कट रहे हैं उनको काट दिया, जैसे 7 दूनी 14 आपका कट गया 14। उसके बाद बात करी जाए 7 1 7 कितना बचा आपका 3। उसके बाद में 9 और 3 कितना होता है 12, और 7 को डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 7 एवं 7 कितना बचेगा 5। और यहाँ पे देखिए 5 1 है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, और 11 को हम 7 से डिवाइड करेंगे फाइनली, तो कितना बचेगा आपका 4। यानी कहने की बात यह है, तो शनिवार से 4 दिन आ गए ये भैया, शनिवार से 4 दिन आ गए, तो शनिवार से आ गए रविवार, रविवार से आ गए सोमवार, सोमवार से आ गए मंगलवार, और मंगलवार से आ गए बुधवार, तो हमने 4 दिन आ गए। तो क्या इसका सही जवाब होगा आपका बुधवार होगा। आप चाहे इस तरीका से भी गिन सकते हैं जो मैंने अभी बताया है, क्या होगा इसका बुधवार। लेकिन जो स्मार्ट थोड़ी सी बात है वो क्या है, देखिए आप शनिवार कोड कितना 6, 6 में जोड़ोगे 4 तो कितना हो जाएगा 10, और 10 को लगा दो 7 से भाग तो कितना शेष बचेगा 3, और 3 पर जब 3 शेष बचता है तो क्या होता है 3 पर आपका बुधवार होगा। तो बुधवार भी आपका ही आया है, चाहे आप गिन सकते हैं चाहे जोड़ सकते हैं, वो आपका जैसा मन करे वैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे क्या दिया भाई, इसमें दिया गया है अगला क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 2002 को गुरुवार था भैया, 22 फरवरी 2000 2000 अगर 2 को आपका क्या था भैया, शुक्रवार था, क्या था शुक्रवार, शुक्रवार था। तो आपसे पूछा गया है 15 मार्च 2008 को भैया, 15 मार्च 2008 को पूछा गया है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या करते हैं हम, देखिएगा जरा क्या दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले देखिए कितने वर्ष का अंतर है। तो अंतर की बात करें 2002 है, 2008 है, तो इसमें कितने वर्ष का अंतर होगा, 6 वर्ष का अंतर हो गया। क्या 2002 लीप बर्थ होती है, नहीं, क्योंकि 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करी जाए तो 6 वर्ष का लीप बर्थ होगा, 6 वर्ष का क्या हुआ आपका डिफरेंस होगा। लेकिन क्या इन 6 वर्षों में लीप बर्थ आई होगी, बिल्कुल आई होगी। एक तो 2004 लीप बर्थ आई होगी, और 2004 क्या 8 हम लेंगे क्योंकि 2008 आपके लीप बर्थ है, और 2008 देखिए 4 तो आपको लेनी है, 2004 एक तो लीप बर्थ 2004 की हो गई, क्या 8 लेंगे। अब वजह यह है अगर लेंगे तो क्यों लेंगे,
और नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे? 2008 हमें लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि जनवरी 2008 के, फिर फरवरी 2008 के, फिर मार्च 2008 की, तो फरवरी को कूद के हुए मार्च में हम आए हैं। जब मार्च में आते हैं तो मैंने बोला आप लोगों से उस वर्ष की आपको लीप वर्ष लेनी है 2008, तो कहने वाली बात है यहाँ पे 2008 हम लीप वर्ष लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे फरवरी से कहां तक? मार्च तक। तो फरवरी आपका ये हो गया, फरवरी के बाद आपका मार्च आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेम डेट कितनी है भैया आपके? 15 मार्च है, तो 15 मार्च आप लिख सकते हैं। उसके बाद मार्च बात करी जाए फरवरी। देखिए फरवरी में कितना है, फरवरी का आप शेष दिन कितने बचेंगे? तो फरवरी के जो शेष दिन बचेंगे यहाँ पर हमारे फरवरी 28 होने वाली, जब 22 दिन हो गए तो कितने दिन शेष बचे हमारे? 6। और जो 7 से बड़े हैं हम उनको काट सकते हैं, जैसे 6 और 1 7, ये कट गया आपका पूरा। 7 दूनी 14, कितना बचा आपका? 1 बचा। 6 और 1 7 आपका ये कट गया, कितना शेष बचा हमारा? मात्र 1 शेष बचा है। तो शुक्रवार से ठीक अगला वाला दिन, तो शुक्रवार कितना होता है? 5 पे। 5 से अगला क्या होता है? 6, यानी शुक्रवार से अगला क्या होता है? शनिवार। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो आप लोगों का शनिवार होने वाला है। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? जैसे उतार लीजिएगा, इतने में क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूं। जैसे इसने बोला है कि 12 अगस्त 2011 को अगर आपका शुक्रवार था, ठीक है, 12 अगस्त 2011 को अगर आपका शुक्रवार था, हो गया होगा। चलें, क्या है भैया? 12 अगस्त 2011, 12 अगस्त 2000 आपका 11, 2011 कितना था? 2011 को क्या था? इस पे था शुक्रवार, शुक्रवार था। तो आपसे पूछा गया है क्या? 21 दिसंबर 2011 को बताइए सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पर? सबसे पहले देखिए, इस वाले क्वेश्चंस में क्या है, ठीक थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन जब आ गया, जब लिख दिया है तो इसको भी खत्म करते हैं। कैसे? कि इसमें क्या होगा, आपके डेट अलग होगी, मंथ अलग होगा, डेट अलग होगी, मंथ अलग होगा, लेकिन ईयर्स क्या होते हैं? सेम। ये अगला क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन था। ठीक, फिलहाल हमने क्या बताया था, अब फिलहाल इसको यहीं खत्म करते हैं। जब आ गया है तो लिखा हुआ है तो कर देते हैं। कैसे भैया? सबसे पहले देखिए, जब आपका ईयर्स आपके सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए, अगस्त से क्या आना? दिसंबर। तब ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। दिसंबर में मैंने बताया आपकी सेम डेट, तो सेम डेट कितनी है आपके? 21 है। उसके बाद है अगस्त, अगस्त में शेष दिन, तो शेष दिन 18, 12 आपके कंप्लीट दिन हो गए। अगस्त कितना था? 31 का। अगर हम 31 में 19, 31 देखिए 12 आपके हो चुके हैं, तो कितने दिन और बचेंगे? 19 दिन और बचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? शेष 2 दिन होंगे आपके 19 होंगे। सितंबर क्या होता है? 30 का, तो कोड होगा 2। 31 का अक्टूबर होता है, कोड होगा 3 का। नवंबर 30 का होता है तो कोड होगा 2 का। बात समझ में आई? ठीक है जी। अब जो 7 से बड़े हैं उनको काट दीजिएगा, जो 7 से बड़े हैं उनको काट दीजिएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए 7 से बड़े कौन से? देखिए 7 या 21, कोई नहीं, कुछ नहीं बचा आपका, 0 शेष बचा है। उसके बाद 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है आपका? 19। तो 5 और 2 7, कोई नहीं बचा है। और क्या बचा? 3 और 2 कितना बचा आपका? 5। अब कहने वाली बात है, शुक्रवार कोड होता है 5 पर, तो 5 दिन आगे जोड़ोगे, 5 दिन आगे था, 5 में 5 जोड़ो कितना होगा? 10। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा शेष कितना बचेगा? 3। और जब आपका लास्ट में फाइनली शेष बचता है 3, तो 3 पे क्या होने वाला आपका? बुधवार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप लोगों का क्या होने वाला है? बुधवार बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लेता हूँ वीडियो कट तो नहीं रही है। ठीक, ठीक चमक रहा है एकदम। चलिए जान नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगर माना जब आपके यहाँ से ये चीज आपके डिफरेंट अलग अलग हो और मंथ भी आपका अलग अलग हो लेकिन ईयर सेम हो तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन करना बनता है अब। लेकिन मैं इस क्वेश्चन का टाइप बताऊंगा, ठीक है, चिंता ना करें आप लोग। ठीक, देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अक्टूबर 2018 को अगर आपका बृहस्पतिवार है भैया, 4 अक्टूबर, ठीक है, 2018 को यदि आप लोगों का क्या है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइएगा 2 फरवरी 2019 को भैया, 2 फरवरी 2019 को पूछा गया है सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए 40 सा लग रहा है, थोड़ा सा इसको मैं दूर कर दूं क्योंकि अक्टूबर एक साथ भिड़ रहे हैं दोनों, ठीक है। तो अब आपका बिल्कुल समझ में आएगा, 4 अक्टूबर 2018 को अगर आपका बृहस्पतिवार है तो आपको बताना है कि 2 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आपका फरवरी, तो आपका ईयर्स का अंतर नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो लोग आपका डिफरेंस लेंगे ईयर का, वही यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए अक्टूबर से आते हैं, अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद में फरवरी। क्या यहाँ पे 12 महीना का अंतर है? नहीं। जब हम सालों में अंतर कब लेते हैं? जब बिल्कुल 12 महीना का डिफरेंस हो, बात करी जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने महीना का डिफरेंस है? मात्र 3 या 4 महीने का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फरवरी की जो फाइनल डेट है कितने आपकी, 2, तो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर में देखिए 4 दिन हुए हैं, अक्टूबर में 4 दिन हुए हैं, लेकिन अक्टूबर कितने का होता है? 31 का होता है। जब 4 दिन आपके कंप्लीट हो गए तो कितने बचे आपके? 27। कितने बचेंगे? 6 दिन यहाँ पे 27 बचेंगे। तो 27 और 4 कितना होता है आपका? 31। तो यहाँ पे शेष दिन लिख सकते हैं आप, शेष दिन, और यहाँ पे सेम डेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब 27, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर कितना होगा? 30 का, तो कोड होगा 2, दिसंबर 31 का कोड 3, जनवरी 31 का कोड 3, ठीक है। अब जो 7 से बड़े हम उनको काट दीजिए, जैसे कि 7 का 21, 7 चौथा ज्यादा होगा, 7 का 21 कितने बचे? 21 और 6 27। और उसके बाद में 3, 3 2 5, 5 2 7, तो एक तो 6 और एक 3, 6 3 कितना बचा? 9, और 9 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना रिमाइंडर बचा हमारा? रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा है। अच्छा 2 शेष बचा है, तो बृहस्पतिवार में आप 2 दिन जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार फिर शुक्रवार, शुक्रवार से अगला शनिवार। तो आपका यहाँ पर राइट जवाब होने वाला क्या है? वो आपका शनिवार होगा, शनिवार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है भैया? तो आप लोगों का शनिवार है, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए अब मैं उम्मीद करता हूं अब सभी लोग आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और मिल जाए, देख रहा हूं भाई। जैसे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, 2018 आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है कि वर्ष 1900 से वर्ष 2000 के बीच फरवरी माह में दिनों का कुल योग ज्ञात करें, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं, क्या पूछा गया है देखिए, वर्ष 1900 से, वर्ष क्या है 1900, 1900 से, और क्या पूछा गया है? वर्ष 2000 के दौरान फरवरी माह में कुल दिनों की संख्या, ठीक है। 2000, वर्ष 2000, ठीक है, वर्ष 2000 गंगा माह में दिनों का कुल योग, माह में
फरवरी माह में, क्या भैया, फरवरी माह में, फरवरी माह में दिनों का कुल योग, दिनों का कुल योग, क्या भैया, कुल योग, कुल योग क्या होगा, ठीक है, कुल योग है। तो अब इस वाले केस में देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो यहाँ पे लीप वर्ष निकालिए कि लीप वर्ष कितने होंगे, ठीक है। और बात करी जाए तो भैया यहाँ से यहाँ तक देखिए 1900 से 2000 के बीच बात करी जाए, पूरे कंप्लीट 100 ईयर्स हो गए हैं और 100 वर्ष हो गए। तो मैंने बताया था आपको 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं भैया, आपके 24 होती हैं। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती है, 24। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, क्योंकि 2000 ये शताब्दी है, 1900 और ये क्या है, 2000 शताब्दी है, ठीक है। तो दोनों जब ये शताब्दी है, और मैंने बताया था आप लोगों को शताब्दी में आप किससे डिवाइड करोगे, 400 से। क्या ये लीप शताब्दी है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 से 2 जीरो काट देंगे आप, और 19 में 4 से भाग करोगे, 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। तो कहने वाले हैं ये आपके लीप शताब्दी नहीं है। अगर लीप शताब्दी होती है तो हम यहाँ पर 1 प्लस करते हैं, कितना, 1 प्लस करते हैं। फिलहाल ये लीप शताब्दी नहीं है तो 1 प्लस क्यों करूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना 2000 है, क्या 2000 को मैं 400 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 400 पंजे कितना होता है, 2000। तो कहने वाली बात है भैया कि 24 में हम 1 प्लस और करेंगे तो यहाँ पे फाइनली जो फरवरी वो निकल के आ जाएंगे, वो आपके 25 फरवरी निकल के आ जाएंगे। बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं। तो 25 क्या हो गए, इसमें लीप वर्ष हो गए भैया, इनको अलग लिख लीजिएगा आप, 25 लीप वर्ष अलग लिखे, ठीक है। बात करें आगे, तो आगे की बात करी जाए तो इसने देखें आगे, तो देखिए सबसे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर यहाँ से लेके 2019 वर्ष 1900 से और वर्ष 2000 के बीच फरवरी माह में कितने दिन होंगे, ठीक है। तो 1900 और 2000 के जो बीच हो गए वो कितने हो गए, 100 तो वर्ष हो गए। लेकिन उसने बोला है 1900 से, यानी 1900 में लेनी है। तो कहने वाली बात है 100 नहीं, अब हम लेंगे 101, 101 लेंगे, 101 और गुणा कर देंगे, क्योंकि हर हर जो लीप वर्ष नहीं होती है, हर बार उसमें 28 तारीख 12 दिन 12 महीनों में आते हैं। लेकिन जब आपके लीप वर्ष होती है तो उसमें, तो उस वाले केस में भी 28 29 फरवरी आ जाती है, ठीक है। तो कहने वाली बात यह है, तो यहाँ पे क्या लेने वाले हम 28, क्योंकि हमने 29 के निकालने हैं, कितने लीप वर्ष आई हैं, 25। तो मैं अगर इनको गुणा करके फिर मैं क्या कर दूंगा, लास्ट में फाइनली 25 ऐड कर दूंगा और मेरा फाइनली उत्तर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और बात करी जाए तो यहाँ पे बात करी जाए इसकी, तो कितने बात गुणा कर जाए, 101 में अगर आप 28 से गुणा करोगे तो गुणा करने बहुत आसान, 28 एकम 28 हो जाएगा, और उसके बाद 28 एकम फिर 28, क्योंकि 28 का 8 होगा और हासिल का 2 होगा, और 28 में 0 गुणा करोगे तो 0, तो और हासिल के 2 आपके हो गए, 28 एकम 28 आपका ये हो जाएगा। और कितना मैं प्लस कर दूंगा लास्ट में, फाइनली 25 और प्लस कर दूंगा, तो कितना उत्तर आ जाएगा आप लोगों का, 8 और 5 13 का 3, और हासिल का आपका 1, 2 और 2 4, और एक कैरी का कितना होगा आपका 5, और 8 का 8 और 2 का 2। तो आपके जो यहाँ पे कुल दिन आएंगे वो कितने आ जाएंगे आपके, 2853 दिन होंगे। यही आप लोगों का सही जवाब है। और ऐसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 101% पूछती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, 2853, ठीक है। चलिएगा अब देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं थोरी वेस्ट, थोरी वेस्ट वाले कैसे, सबसे बड़ी बात है थोरी वाले वेस्ट कैसे होते हैं, जैसे कि मई 2001 में कितने दिन पर, कितने तारीखों पर बुधवार आया था, ठीक है। मई 2001 में कितने तारीख पर बुधवार आया था। चलिए जी, तो देखिए हालांकि ये है जो टाइप जो है, अब जो मैंने बोला था कि मई 2001 में बुधवार कौन कौन सी तारीख पर आया था, हम इसको पहला जो तरीका था उसके आधार पर लिखा सकते हैं, ठीक है। कैसे देखिएगा जरा, ठीक। सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, और क्लीन के बाद तब आप समझ के चलोगे अच्छे तरीके से। क्या क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस था भाई मई 2001 में, क्या भैया, मई क्या 2001
एक में बुधवार मई 2001 में बुधवार कौन कौन सी तारीख पर आया था। अगर अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये देखेंगे कि 1 मई 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। जब आप इसको निकाल लोगे, मानो जैसे बुधवार आया या बृहस्पतिवार आया या शुक्रवार, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बात करी जाए कैसे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मैं 1 मई 2001 को देखने वाला हूँ कि क्या रियल दिन क्या है, उससे अनुभव लगा दूंगा मैं, जैसे बताऊंगा आगे कैसे। तो 2001 को हम जब आपने फिक्स दिन निकाला था, तो मैंने आपसे पहले ही दिन बोला था जब भी आपका फिक्स डे निकालते हैं तो आप एक वर्ष कम लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो ईयर्स आपके कंप्लीट नहीं हुई है तो हम 2000 लिखेंगे। तो भैया 2000 लिखा हमने 2000। ठीक है, 2000। अब क्या 2000 के बाद क्या कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है। क्या आपका 2 बच रहा है, 2001 है 2 बच रहा है, या 2001 बच रहा है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं बता। जब हमने एक साल कम करी तो 2000, और 2000 के जोड़े बना दिए फटाफट। 2000 के जोड़े बनाए 4-400 की फॉर्म में भैया, 4-400 की फॉर्म में जोड़े कितने बन गए आपके, 5 बन गए, तो आपका 2000 हो गए। अब अगर कोई वर्ष होते हैं तो मैं लिखता, फिलहाल नहीं है तो नहीं लिखूंगा और नहीं उसमें 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक, ये प्रोसेसिंग थी जब आपके वर्ष बचते हैं तो हम लिए बीच में ईयर्स निकालते हैं लीप वर्ष की। ठीक है, फिलहाल है नहीं तो मैं लिखूंगा भी नहीं। अब आपको चलिए जनवरी से मई तक चलना है, तो भैया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद है मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आपका मई। तो यहाँ पे देखिए मई कितनी तारीख है आपका, सेम डेट आपके 1 तारीख है, आप 1 तारीख लिख दें। फरवरी का कोड या जनवरी का कोड क्या क्या होने वाला है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जनवरी का कोड 3 होगा, फरवरी का कोड 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि आपके 2001 लीप वर्ष नहीं है इसलिए इसका कोड 0 होगा। और मार्च की बात करें, मार्च 31 का तो 3, और अप्रैल कितना 30 का तो कोड 2। ठीक है, जो 7 से बड़े उनको 7 से काट दे। जैसे बात करी जाए तो यहाँ पे जो है क्या भैया, यहाँ पर ये है 400, 400 का कोड मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है 0। तो 0 में आप 5 से गुणा करो भैया, 0 में अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 0। तो 0 को फर्क नहीं पड़ता, 0 घटा दो तब भी कोई फर्क नहीं है कृति संख्या में, या 0 से आप गुणा करें जब फर्क पड़ता है। याद रखना, अगर किसी भी संख्या में आप 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा सिस्टम 0 होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 से कटने वाला 7 कट गया। अब क्या बचा आपका 2। तो कहने वाली बात ये भैया, क्या बात है कि 1 मई 2001 को वो क्या होने वाला था भैया, 1 मई 2001 को क्या था, मंगलवार। मंगलवार था 1 मई 2001 को। क्या 2 दिन सेट बचे हैं, 1 पे सोमवार, 2 को मंगलवार। अब इसने क्या बोला है, बुधवार। तो मुझे एक बात बताइए, जब 1 मई 2001 को आपका मंगलवार है तो 2 मई 2001 को क्या होगा, मंगलवार से ठीक अगला वाला दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। तो भैया कहने की वाली बात यह है, अब थोड़ा गौर देंगे तो बुधवार कितना होगा, 2 तारीख पास, क्योंकि 1 को तो मंगलवार है, जस्ट अगला दिन क्या होता है, मंगल बुधवार। तो 2 को बुधवार, 2 में 7 जोड़ोगे 9 को बुधवार, 9 में 7 जोड़ 9 7 16, 16 को बुधवार, और 16 में कितना जोड़ोगे 7, तो 7 और 6 13, यानी 23 को बुधवार। 23 में 7 जोड़ो कितना होगा 30, 30 को आपका फिर बुधवार। बात समझ में आ रही है क्या, ये आपको ऑप्शन होंगे इस तरीका से, यानी 6 फिर 2 फिर 9 फिर 16 फिर 23 और फिर आपका 30। ठीक है, तो बुधवार तो आने वाला है। मई, मई कितने के होते हैं भैया, 31 तारीख होती है। तो कितनी बार बुधवार आया, एक तो 2 तारीख को बुधवार होगा, 9 तारीख को बुधवार होगा, 16 को बुधवार होगा, और आपका 23 को बुधवार होगा, और उसके बाद में 23 को बुधवार होगा। जिस ऑप्शन में ये होगा वह ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो बात करते हैं, ये बिल्कुल आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी कैलेंडर में और बाकी बहुत भी कुछ है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो मैंने अब तक शुरू से लेकर एंड तक तरीके बताए हैं बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे। समझ में जब आएंगे जब आप लोग 2-2 4-4 6-6 क्वेश्चन आप लगाओगे, तभी आपका दिमाग खुल सकता है। वरना क्या है, अब आपने सीखा 2 दिन बाद फिर आपके माइंड से निकल जाएगा। तो जिसलिए जितनी मैं क्लास दूं आपका बिल्कुल 101% इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा।
ठीक है। और मैं बता दूं मेरे एनटीपीसी रीजनिंग में 30 में से 30 है। ठीक है, क्या भैया 30 में से 30 स्कोर है, 30 में से 30 किसमें, एनटीपीसी में। एनटीपीसी किसका जो होता है 12th लेवल का। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो भाई मैं पूरे में से पूरे आपको नंबर दिवाने वाला हूँ। ठीक, तो जी ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।